हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम 7.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स a which is -2, 1, b a, b, c पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -1 आर कोलिनियर एंड a - b = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें क्या है, a b c के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। सॉल्यूशन 1, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 1, b का कोऑर्डिनेट a, b एंड c का कोऑर्डिनेट इज 4, -1। ठीक है, और हमें दिया हुआ है a - b = 1। अब आप ऐसे देखो, ए बी सी ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला इज हाफ x1y2 - x2y1। अब तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, प्लस x2y3 - x3y2 प्लस x3y1 - x1y3। इस पॉइंट को मैंने x1 y1 बोल दिया, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x3 y3। एरिया ऑफ एबीसी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी 0। x1 into y2, x1 is -2 and y2 is b, तो आ जाएगा -2b माइनस x2 y1, x2 into y1 a into 1 -a प्लस x2 y3 x2 into y3 a into -1, product is -a minus x3 y2 4 into b, this is 4b, x3 into y1 4 into 1 4, x1 y3 -2 into -1, आंसर इज 2। ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, यहाँ पे आ जाएगा, मॉड हटा दें अगर, -2b -a, दिस इज -2a -4b प्लस 2। ठीक है, -2b -4b इज -6b -2a प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा -a -3b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को मिलेगा a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ये मेरी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ये आ जाएगा 3b माइनस ऑफ माइनस b, तो 4b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू 0 आ गया। अब ये b का वैल्यू 0 अगर मैं इस पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करूं तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 0 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स a, d and e are the midpoints of side ab and ac respectively. F is the midpoint of bc. Find the area of triangle DEF. a का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 0, -1। d and e are midpoint of ab and ac. d का कोऑर्डिनेट 1, 0 and this is 0, 1। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। D and E are the midpoint of AB and AC। AB का मिड पॉइंट हो गया D, AC का मिड पॉइंट हो गया E।
एंड BC का मिड पॉइंट है हमारे पास F। D का कोऑर्डिनेट हमें 1,0 दिया हुआ है, E का कोऑर्डिनेट 0,1 है और A का कोऑर्डिनेट 0,-1 दिया हुआ है। D AB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है और ये F BC का मिड पॉइंट है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये वाला जो ट्रायंगल है DEF, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ठीक है, लेट B का कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 अज्यूम कर लिया एंड C का कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 अज्यूम कर लिया। ये बात ठीक है। अब आप ऐसे देखो, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, B का कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 अज्यूम किया है। तो D का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा? D का कोऑर्डिनेट में लिखूंगा x1 + x2 by 2, y कोऑर्डिनेट में लिखूंगा y1 + y2 by 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो इस मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके D का कोऑर्डिनेट में लिखूंगा x1 + 0 by 2 और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 - 1 by 2। और ये D का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये गिवन है 1,0। तो यहां से x कोऑर्डिनेट को x के इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वेट करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा x1 + 0 by 2 = 1। x1 का वैल्यू 2 आ गया, y1 - 1 by 2 = 0। तो y1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास B का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 1। B का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप ऐसे देखो, E is midpoint of AC। AC का मिड पॉइंट है E। C का कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 अज्यूम किया है। तो E का कोऑर्डिनेट अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, E का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो लिखूंगा 0 + x2 by 2, 0 + x2 by 2 और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 + y2 by 2, तो -1 + y2 by 2, -1 प्लस -1 + y2 by 2, x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2 वाला फॉर्मूला लगाया है। और E का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है? 0, 0,1। तो यहां से 0 यहां से आ जाएगा 0 + x2 by 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो x2 आ गया 0 एंड -1 + y2 by 2। यहां से x कोऑर्डिनेट को x के इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वेट करेंगे। यह आ जाएगा 1 के इक्वल। तो -1 + y2 = 2, y2 is 3। ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। C का कोऑर्डिनेट 0,3 आ गया। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, मेरे पास B का कोऑर्डिनेट है और C का कोऑर्डिनेट है। मैं F का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आगे ऐसे देखो, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2 by 2 and y coordinate is y1 + y2 by 2। तो देखो, F का कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा x1 + x2 by 2। तो B का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट by 2, तो आ जाएगा 2 + 0 by 2। और y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए B का y कोऑर्डिनेट प्लस C का y कोऑर्डिनेट by 2, तो 1 + 3 by 2 आ जाएगा। तो यहां से F का कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास 1, 2। ये ठीक है। अब आप ऐसे देखो, D का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास?
डी का कोऑर्डिनेट 1,0 है, ई का कोऑर्डिनेट 0,1 है एंड एफ का कोऑर्डिनेट 1,2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ x1y2 माइनस x2y1 प्लस x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको तो मैंने x1y1 बोल दिया, ई को मैंने x2y2 बोल दिया और सी को मैंने x3y3 बोल दिया। किसी को आप कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे हाफ x1 इंटू y2 तो 1 इंटू 1 1 माइनस x2 इंटू y1 0 इंटू 0 0 आ जाएगा प्लस x2 y3 तो 0 इंटू 2 0 माइनस x3 y2 x3 इज 1 y2 इज 1 तो वो माइनस 1 आ जाएगा प्लस x3 इंटू y1 1 इंटू 0 0 आ जाएगा माइनस x1 इंटू y3 डेट इज माइनस 2। यहां तक ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी 1 से ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा हाफ मॉड ऑफ -2। -2 का मॉड अगर हम लेंगे तो 2 आ जाएगा एंड आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट। आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट। ये ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, मेरे को सबसे पहले आप ऐसे देखो, मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट था, डी का कोऑर्डिनेट था और ई का कोऑर्डिनेट था। ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो ए और बी पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने बी निकाल लिया। ऐसे ही मेरे को ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैंने सी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब मेरे पास बी आ गया, सी आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अगेन मैं एफ का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो डी ई एफ तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ABCD, चारों के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। डी का कोऑर्डिनेट है x, 3x। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, the ratio is 1/2। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हाफ x1y2 माइनस x2y1 x2y3 माइनस x3y2 x3y1 माइनस x1y3, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2। तो देखो मैंने a को x1y1 बोल दिया, b मेरे लिए x2y2 है, c मेरे लिए x3y3 है। ये बात ठीक है। x1 इंटू y2 तो 6 इंटू 5 डेट इज 30 माइनस x2y1 डेट इज माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, x2 इंटू y3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 माइनस x3y2, x3 इंटू y2 इज 4 इंटू 5 20, x3 इंटू y1 4 into 3 is 12 minus x1 into y3 6 into minus 2 minus 12, तो ये आ जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी हाफ 30 माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस 9 आ जाएगा, तो ये 39, 6 minus 20 is minus 14 and this is 12 plus 12 24, तो यह आ जाएगा हाफ, कितना आ जाएगा 30 प्लस 24 माइनस 14 इज 10,
तो हमारा आंसर आ गया 49/2। ये ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी का एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए, डी का कोऑर्डिनेट लिखा, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट। डीबीसी ट्रायंगल का एरिया लिखने के लिए मेरे को तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए। डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, सी का कोऑर्डिनेट चाहिए। डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 3x। बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3, 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट इज 4, -2। ये ठीक है। तो देखो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ x1/2 माइनस x2/1। अभी देखो ये फॉर्मूला मैंने कई बार लिख दिया, अब याद हो जाना चाहिए। x2/3 माइनस x3/2 प्लस x3/1 माइनस x1/3। इसको मैं x1/1 बोल रहा हूँ, b को मैं x2/2, किसी भी ऑर्डर में आप अज्यूम कर सकते हो। किसी को भी x1/1 बोल दो, किसी को भी x2/2, किसी को भी x3/3। x1 into y2 तो x into 5 that is 5x, x2 into y1 minus 3 into 3x minus 9x तो याद आएगा -9x प्लस x2 into y3 minus 3 into -2 that is +6 minus x3 into y2 4 into 5 that is 20, x3 into y1 12x minus x1 into y3 x into -2 that is -2x। यही आ जाएगा, देख लो ये आ जाएगा 5x plus 9x is 14x, 6 minus 20 is -14 and this is 12 plus 2x that is 14x, this is 14। तो आ जाएगा हाफ ऑफ 28x minus 14, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा 14x minus 7 और इसके ऊपर मॉड है, ठीक है, मॉड इंपॉर्टेंट है। इस मॉड को मैं 2 को मॉड से बाहर निकाल लिया तो आ जाएगा 14x minus 7, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये आ गया मॉड ऑफ 14x minus 7। अब देखो ये जो मॉड है, एक बार इसको पॉजिटिवली ओपन करो, एक बार नेगेटिवली ओपन करो, तो 2 आंसर आ गए हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, मॉड एक बार पॉजिटिवली ओपन करो, एक बार नेगेटिवली ओपन करो, तो एक आंसर तो आया 14x minus 7 और दूसरा आंसर क्या आया, और सेकंड आंसर आया -14x minus 7। तो ये तो आ गया 14x minus 7 और दूसरा आंसर क्या आया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -14x plus 7, यही तो आएगा। मॉड इंपॉर्टेंट है, देख लो ये इंपॉर्टेंट है मॉड। मॉड जब ओपन करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू 1/2, यही दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू 1/2। एबीसी ट्रायंगल का एरिया तो मैंने 49/2 निकाला है और डीबीसी ट्रायंगल का एरिया आया 14x minus 7 और सेकंड केस में ये आया -14x plus 7। एक बार तो मैंने 14x minus 7 लिया, एक बार -14x plus 7 लिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो 49/2 ही है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया तो 49/2 ही है। देखो यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, 49/2 ही आएगा वहां पे। तो
बट यहाँ पे x अननोन है, x का वैल्यू निकालना है, तो x की ऐसी दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जिसके लिए डीबीसी और एबीसी का एरिया का रेशो 1/2 आ जाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये x वाला जो एरिया है इसको प्लस माइनस ले लेना, 2 ले लेना, ठीक है। एक बार तो मैंने 14x - 7 लिया और एक बार मैंने -14x + 7 ले लिया। तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 249/2 जो था वो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे भी ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करना एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 14x - 7, 49 × 1 is 49, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 - 14x + 7 = 49। तो देखो 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा 56 - 28 = 49, 56x = 49 + 28, 49 + 28 is 77/56। इसको लोवेस्ट फॉर्म में करोगे तो आ जाएगा 11/8। हाँ, तो आंसर आ गया 11/8। ठीक है, यहां से देख लो, यहां से आएगा -56x + 28 = 49, तो -56x = 49 - 28, -56x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, दिस इज 21, तो x का वैल्यू आ गया -21/56। ठीक है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर लो, 7 3 जा एंड 7 8 जा, तो आंसर इज -3/8। तो देखो x की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, ये बात ठीक है। आप ऐसे देखो, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसके अंदर ये अननोन है ना, इसके अंदर क्या है, x अननोन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए आपके सामने तो उसको प्लस माइनस दो केस लेने हैं, ये बात ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 11/8 और -3/8, ये आंसर है हमारा। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, और जो आपके डाउट्स हैं आप मेरे को सेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।